हेलो गाइस यार, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपका अनमोल और आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और प्रीमियम वीडियो लेके आया हूँ। गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों मेरे सीनियर्स हैं और भाई साहब ये दोनों ना अभी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जॉब कर रहे हैं। तो चलिए पहले इन दोनों का मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिलवाता हूँ, फिर आगे का बातचीत करते हैं। तो भैया प्लीज़ आप थोड़ा अपने बारे में बता देना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है। मैं देवरी ब्लॉक में परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सेम भैया आप भी प्लीज़ थोड़ा सा बता देना। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम शिवम हुआ। मैं गया बिहार के रहने वाला हूँ और अभी मैं फ़िलहाल गोदरेज एग्रोवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ टेरिटरी मैनेजर पोस्टेड हूँ। तो ये था इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि इस मेन मुद्दा जो है, जो बीएससी के बाद भैया ऐसा सुनने में आ रहा है जो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, प्राइवेट में ही करना पड़ेगा। क्या ये सही बात है? अनमोल, आपकी बातें तो कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि बीएससी के बाद प्राइवेट जॉब में जो सैलरी का लेवल है वो बहुत ही कम है। 15-16 हज़ार से ज़्यादा कोई कंपनियां नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अगर सही तरीके से अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब किया जा सकता है तो वो आपके ऊपर है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहते हो। बाकी उसमें हायर स्टडी भी एक ऑप्शन है, लेकिन अल्टीमेटली जिसका गोल जॉब को लेके है तो वो हायर स्टडी पे ना जाके फिर डायरेक्ट वो जॉब में ही अभी एंट्री कर सकता है। अच्छा भैया, मेरे को जानना था, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा पैसा वाला जॉब चाहिए तो क्या वो गवर्नमेंट की तरफ जाए या फिर प्राइवेट की तरफ जाए? फिर तो वो एग्रीकल्चर में ही सेल्स पे जाए। उसमें वो अगर सही तरीके से काम कर सकता है तो 1-2 साल में वो काफ़ी पैसा बना सकता है। अच्छा भैया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे मेरे साथी शिवम ने बताया कि अगर आदमी पैसा कमाना चाहता है तो वो प्राइवेट को ही चूज़ करे, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या होता है कि पहले ही बहुत सारी पद जो है वो भरे हुए हैं। जब तक वे पद खाली नहीं होंगे तब तक का सरकार कैसे दूसरे व्यक्तियों को उन पदों पर रख लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी तो लिमिटेड होते हैं ना। तो इसी कारण गवर्नमेंट और अधिक पद नहीं ला सकती और अलग से व्यक्ति भी नहीं रख सकती। तो गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भैया, ऐसा सीन है जो बीएससी के बाद ऐसा सुनने में आता है जो प्राइवेट कंपनीज बहुत ही कम सैलरी वाला जॉब ऑफर करता है। तो अगर इसको मैक्सिमम करना हो, बहुत हाई तक जाना हो, तो फिर क्या कुछ प्रोसेस है? देखो अनमोल, इसमें बात यहाँ पे ये आती है कि कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी को हायर करती है तो वो सबसे पहले उसे पूरी तरीके से वो 1 से 1.5 साल वो चाहती है कि ये फील्ड में उतरे, और फील्ड में उतरने के बाद वो एक ऐसा काम करे ताकि वो अपने आप वो रिकमेंड कर दें उसको एक अच्छा, उसी कंपनी में एक अच्छा पोस्ट पे लाएं, ताकि वो कम से कम फील्ड से, ज़मीन से, एग्रीकल्चर क्या है ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, तो वो फील्ड से 1 या 1.5 साल फील्ड पे अपने आप को इतना घिसे कि वो लड़का इतना मजबूत बने कि जो भी उसके नीचे भी जो आए तो उसको सही तरीके से काम किया जा सके। तो इसलिए 1 से 1.5 साल तो काफ़ी इसमें मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने का कंपनी मौका देती है। लेकिन मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इम्प्रूव करने का भी मौका देती है या शुरू में हायर करती है तो सैलरी बहुत ही कम है, और इसमें क्या है कि फिर अपना घर से भी कुछ लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत की बात है। तो इस बारे में थोड़ा कंपनी लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा भैया, मैं एक पूछना चाहूँगा अभी, जो आप लोगों का जो प्लेसमेंट लगा है या फिर आपने जो जॉब लिया है वो क्या ऑफ कैंपस था या फिर आपको कैंपस सिलेक्शन में मिला था? नहीं, हमारा जो जॉब लगा था वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही हम। अच्छा भैया, आपका क्या सीन था इसका? मेरा सीन कुछ ऐसा था, हमारा जब लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो सबके अंदर रहता है कि भाई हमारी जॉब लगेगी, कैसे लगेगी, क्योंकि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट की जो वो थी वो बहुत कम आ रहे थे। तो हमारे जो मित्र थे शिवम कुमार, इनकी जॉब हमसे पहले लग चुकी थी, तो हमने इन भैया के रेफरेंस के थ्रू अपनी जॉब का हो गया। अच्छा, ये रेफरेंस का अगर नाम आ ही गया है तो मैं इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। मतलब रेफरेंस क्या रोल प्ले करता है किसी को भी, किसी नए फ्रेशर को जॉब दिलवाने में? या रेफरेंस मैटर्स द मोस्ट। अगर कोई अच्छा जॉब लेना है, और जैसा कि तुमने अभी बता रहा था कि अच्छा पैकेज पे लेना है जी, तो अब कम पैकेज पे तो कंपनी किसी को भी हायर कर सकती है, 15 to 16,000 मैक्सिमम 20,000। लेकिन अगर किसी अच्छे पोस्ट पे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जाना है तो सबसे बड़ा वहाँ जो मोस्ट मैटर करेगा वो रेफरेंस मैटर करेगा। रेफरेंस का क्या होता है कि आपके कोई सीनियर या आपके कोई रिलेटिव अगर उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी वो उनका वर्क प्रोफाइल देखेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं।
और वो एक्सपेक्ट करेगा कि जो वो रेफरेंस को ला रहे हैं वो भी उस वे में अपने आप को वर्क कर पाए और कंपनी का कुछ अच्छा कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप रेफरेंस देंगे तो रेफरेंस बहुत मैटर करेगा, और ये दोनों वे में जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी जा सकता है, निगेटिव वे में भी जा सकता है। पॉजिटिव में वो जिसने रेफरेंस दिया है उसका भी बहुत अच्छा हो सकता है, और निगेटिव वे में ये भी जा सकता है कि जिसने रेफरेंस दिया है उस पर भी एक ब्लेम आ सकता है कि आपने जो रेफरेंस दिया था वो किसी गलत वे में था। लेकिन बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत बार ये हुआ है कि पॉजिटिव ही गया है, नेगेटिव की ओर नहीं गया। अच्छा भैया, जैसे मैं अभी 1-2 साल के बाद अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता हूँ तो जो भी मेरा सैलरी होगा, स्टार्टिंग सैलरी कितना लगभग मिल जाएगा? लगभग अगर आप सेल्स में जाना चाहोगे तो आपकी 15,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि सेल्स कंपनियां जो होती है वो ऐसी होती हैं कि अगर आपको वे नहीं मांझेगी तो आप चमक नहीं पाओगे। जब आप चमक जाओगे तो आपका पैकेज इतना अच्छा होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपका इतना अच्छा पैकेज होगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे मैंने ज्वाइन भी कर लिया कंपनी को, मैं वहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ, ऐसा सुना है जो प्राइवेट कंपनी में जॉब लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक वो लोग काम करवाते हैं, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। कंपनी जो है वो मैक्सिमम 8 से 9 घंटे काम करवाएगी ही करवाएगी, और वो भी एग्रीकल्चर में काम भी ऐसा रहेगा कि आपको फील्ड पे उतर के ही काम करना पड़ेगा, ना कोई ऑफिस वर्क है। अगर कोई ऑफिस वर्क है भी तो वो फिर एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो भी अभी के टाइम में मोस्टली जो MNC कंपनियां हैं उनके पास BSc एग्रीकल्चर के बाद एक ही ऑफ़र आता है, वो MDO का आता है, मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर का आता है, जो कि प्योर फील्ड बेसिस पे है, ना कोई ऑफिस ना कुछ। तो भाग दौड़ बहुत है, बहुत कंपटीशन है, बहुत भाग दौड़ है, लेकिन उसमें आप किस तरीके से निखर पाते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा भैया, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझो ट्रेंडिंग सवाल है जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, क्या जॉब लेने के लिए क्लास का टॉपर होना ज़रूरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक थोड़ा ये आता है BSc, और ख़ास करके BSc लेवल के बाद क्या है कि कंपनीज जो होती है वो जो पोजीशन ऑफ़र करती है वो सारा एक ही पोजीशन होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास के टॉपर हैं या क्लास के क्या हैं, आप क्लास के जो सबसे लोअर लेवल का भी बच्चा होगा वो भी उस जॉब को पाने के लिए सक्षम हो सकता है, अगर उसके पास बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर्स द मोस्ट। ये मैटर नहीं करता है कि क्लास के आप टॉपर हैं या पेपर में आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है। मैटर ये करता है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और आप फील्ड में उतर के उस काम को कितने सच्चाई और कितने ईमानदारी से कर सकते हैं, ताकि आपका कंपनी भी आपको प्राउड फील कर सके कि हाँ हमारा एम्प्लॉय इस तरीके से काम करो। अच्छा, मेरे को एक अंदर से एक सवाल आ रहा है ऐसा, क्या अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जैसे आप लोग कर रहे हैं, अगर उसके साथ साथ चाहूँ गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना या किसी अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ उस ड्यूरेशन में, अपने जॉब पीरियड्स के अलावा टाइम निकाल सकता हूँ जो उस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर पाऊँ? देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने काम को रूटीन के साथ करते हो और शेड्यूल के साथ करते हो तो आप उसमें समय निकाल सकते हो, लेकिन इतना समय नहीं निकाल सकते जैसे आप बिल्कुल फ्री होकर काम कर रहे हो, क्योंकि वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहता है। कभी कुछ डाटा भेजना, कभी कुछ भेजना, ऐसे नहीं होता कि आदमी बिल्कुल फ्री रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को 12 बजे तक का डाटा देना होता है, तो उसमें टाइम की थोड़ा हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा भैया, अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब का सपना है पर उसको कुछ अर्निंग भी करनी है और उसको ऐसा भी लग रहा है जो मैं 2 साल के बाद जॉब ले लूँगा, तो क्या उसको प्राइवेट जॉब उस टाइम पकड़ना चाहिए या फिर अपने जो एजुकेशनल पैटर्न है उस पर फोकस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए? नहीं, फिर तो अल्टीमेटली उसको प्राइवेट जॉब पकड़ना चाहिए अगर उसके पास फंड की कमी है। बाकायदा उसको सेल्स में ना जाके वो कोई डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, सोशल सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर कंपनी है जो कि अपना फाउंडेशन चला रही है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। उसका वर्कलोड भी थोड़ा कम होता है, उसका अर्निंग भी बेटर होता है, तो और उस पर आप क्या कर सकते हैं कि अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना जो पैसा है वो भी कमा सकते हैं। तो फिर वो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, ना कि सेल्स सेक्टर में आना चाहिए। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आदमी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेक्टर में जाता है तो उसकी नॉलेज के साथ साथ स्किल भी डेवलपमेंट होती है। मान के चलो, अगर वो किसानों को कुछ भी चीज़ बता रहा, प्रशिक्षण दे रहा, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट जो में ऐसा होता है कि इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो इंटरव्यू देते टाइम बहुत से बच्चों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। अगर वो ये काम करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड होगा।
अच्छा, कॉलेज का बात करें तो जैसे किसी कॉलेज में प्लेसमेंट कम है, किसी ज़्यादा है। अगर मेरे को जैसे किसी एज अ फ्रेशर मेरे को कहीं ज्वाइन करना है, तो कोई मतलब ऑफ कैंपस के लिए क्या सोर्सेस रहते हैं ज्वाइन करने के लिए? ऑफ कैंपस के लिए अभी के टाइम में, और वो भी एग्रीकल्चर में, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। क्योंकि कोई भी कंपनी सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानेगी। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी, चाहे वो सीड कंपनी हो, फर्टिलाइज़र कंपनी हो, वो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस खोजती है। और उस टाइम सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो रेफरेंस मैटर करेगा। आपका अगर बहुत अच्छा पहुंच है, या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त पहले से कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम वही एक चीज़ है जो मैटर करेगा। अगर आप कॉलेज से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की ओर मूव करते हैं, तो कॉलेज से आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, बट उस ऑन कैंपस प्लेसमेंट की किस हद तक पहुंच है, उसकी सैलरी क्या है, उसका प्रॉपर क्या है। अभी के टाइम में कंपनी क्या कर रही है कि कैंपस से हायर कर ले रही है, बट वो क्या हो रहा है कि 5 से 6 महीना बाद उसे बाहर कर दे रही है, रेस्ट्रिक्ट कर दे रही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ज़्यादा बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार इस पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को, कि हम थोड़ा अपना सोर्स लगाएं और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की ओर मूव करें। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने जैसे बीएससी कर लिया, आप सीधा जॉब कर रहे हो। अगर किसी बच्चे को बीएससी के बाद एमएससी करना है, या फिर मतलब क्या आप सजेस्ट कर सकते हो जो बीएससी के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं? अभी मैंने जितनी 2 या 3 कंपनियां मैंने देखी हैं, तो उस कंपनी में मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, उनका एक ही सजेशन रहता है कि आप एमएससी की ओर ना जाके आप एमबीए की ओर आगे फॉरवर्ड करें। एमबीए में भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा स्कोप है। एमएससी का क्या है कि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो अर्निंग है। लास्ट में हमें पैसा ही कमाना है। वो किसी भी कंपनी में प्लेस होकर जाएँ, पैसा ही कमाना है। तो अभी के टाइम में ये देखा जा रहा है कि अगर आप बीएससी करने के बाद एमएससी कर रहे हैं, जो जहाँ पे आप 2 साल का टाइम दे रहे हैं, तो उस 2 साल के टाइम देने के बाद आपका जो इनकम होगा, वो पैकेज जो होगा, वो बीएससी के मुकाबले एक मंथ में 3 से 4 मैक्सिमम 5,000 ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा होने का सवाल नहीं होता है। लेकिन वही अभी के टाइम में अगर आप 2 साल बीएससी के बाद 2 साल नौकरी कर लेते हैं, तो आपका जो पैकेज होगा वो सीधा का सीधा डबल से भी ज़्यादा होगा। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हायर स्टडी में जा भी रहे हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से एक अलग वे में जाएं, एक अलग ब्रांच में जाएं जहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है और हम अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मेरे तरफ से सजेशन यही रहेगा। या एमएनसी के जो भी एचआर होते हैं या जो भी हायर करने वाले लोग होते हैं, उनका भी अभी के टाइम में यही सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए एबीएम के बच्चों को हायर करें, ताकि उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है और वो उनका जो सोचने का जो लेवल होता है वो पूरा ब्रॉड होता है, खुला रहता है, ना कि एक उसी वे में जाए मास्टर्स की ओर। तो ये एक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी सब का विचार अलग अलग हो सकता है। अच्छा भैया, अभी ना कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच ना एक ऐप है, लिंक्डइन करके ऐप है, आपने भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। वो ना बहुत फेमस चल रहा है। वो जॉब दिलवाने में या फिर फ्रेशर्स को जॉब जो भी उनसे मिलता है, उसमें उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? लिंक्डइन का बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है, और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, क्योंकि वो अगर बड़ी बड़ी कंपनियां उनके एचआर के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करते हैं, या और भी जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अच्छे एम्प्लॉय हैं, उनके साथ रेगुलर ये रखते हैं, तो वो जब वो पास आउट होंगे, तो उस टाइम जैसा कि मैंने पहले भी बताया था रेफरेंस, तो उस टाइम वो भी मैटर करेगा कि आप पहले से भी उनके साथ रेगुलर टच में हैं, उनके साथ आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो उस टाइम वो लिंक्डइन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा हर चीज़ में। और अच्छी अगर कोई कंपनी में आप जाना चाहते हैं, कंपनियां तो बहुत हैं, छोटे मोटे, मीडियम साइज़, फिर अच्छे एमएनसी, बड़े एमएनसी कंपनियां भी हैं। तो लिंक्डइन में जो रहेगा, अगर आप सही तरीके से उन कंपनियों से बात करते हैं, उनके जो भी उनके स्टाफ है उनसे बात करते हैं, एचआर से बात करते हैं, उनके रेगुलर टचअप में रहते हैं आप उनके, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अभी के टाइम में बच्चों को साइट पे एक्टिव रहना चाहिए और अपना टाइम देखें, एक जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उतना का, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए।
अच्छा भैया, एक सवाल था जो पूछना तो नहीं चाहिए, आपका पर्सनल सवाल, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा। जैसे सैलरी की बात करें, आप जब बीएससी के बाद ज्वाइन किए थे और अब अभी जितना भी ड्यूरेशन हो चुका है आपका जॉब करने का, उसके बीच में आपका सैलरी कितना इंक्रीज़ हुआ है और वो कितना टाइम लिया है? सैलरी का तो कुछ ऐसा है, अगर आपका काम अच्छा है तो सैलरी बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आप काम कुछ नहीं कर रहे तो वो तो सबके यहाँ पे है। अगर आपके घर पे कोई मजदूर आता है, काम अच्छा करता है, तो आप उसको पैसे अच्छे दोगे। अगर नहीं कर रहा तो उसके वैसे ही पैसे काट लेते हैं। तो इस बात को आप समझ ही सकते हो। अगर हमारा काम अच्छा होगा तो हमें हमारी सैलरी अच्छी मिलेगी। तो लगभग हमारा जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई, लगभग 30% कह सकते हैं। 30% का अपना इतना इंक्रीमेंट हो। अच्छा, अगर भैया ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप एक हिंट दे सकते हो, जो आप दोनों का फ़िलहाल का सैलरी प्राइवेट जॉब में, जैसे मेरे ख्याल से आप 8-9 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहे हो, तो फ़िलहाल का सैलरी आपका लगभग कितना मिल रहा है? अभी अप्रोक्स जो भी सीटीसी होता है, सीटीसी पर एनम अभी 5 to 6 लाख पर एनम हमारा सीटीसी है, जो कि अभी स्टार्टिंग में मैंने जब सिंजेंटा फाउंडेशन ज्वाइन किया था उस टाइम 2.87 लाख पर एनम था। उसके बाद बढ़ के हुआ 3.98 और अभी 5 to 6 लाख पर एनम के बीच में है। तो ग्रोथ तो है, सेल्स में ग्रोथ बहुत है। सेल्स में ग्रोथ आपको बिल्कुल डबल मिलेगा और 6 से 8 महीने पे आपको डबल मिलेगा सेल्स में। सेल्स खोजता है आपकी शुरू में मेहनत। आपने जितना बढ़िया मेहनत किया, जितना बढ़िया उसको प्रॉपर वे में आपने जितना परफॉर्म किया अपने टास्क को, तो वो आपको इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देगा कि उतना ग्रोथ अभी आईटी सेक्टर में भी नहीं है जितना सेल्स में ग्रोथ है, और वो भी खास करके एग्रीकल्चर सेल्स में बहुत बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। तो आप इसे बहुत अच्छा वे में आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली भैया बोल रहे हैं क्या, जो आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो एग्रीकल्चर में, अगर आप अच्छे हो तो भैया एक और सवाल रहेगा मेरा, स्पेशल जो भी टिप्स है आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से क्या रहेगा बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए? अभी के टाइम में जो स्टूडेंट हैं उनका संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले के टाइम में एग्रीकल्चर में इतने स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे, बट अभी के टाइम में एग्रीकल्चर में भी बहुत स्टूडेंट आ चुके हैं। तो मेरे तरफ से पर्टिकुलर ये सजेशन रहेगा कि आप अगर बीएससी के बाद भी आप एक लेवल अपर जाना चाह रहे हो, मास्टर्स में जाना चाह रहे हो, तो आप काफ़ी उस टाइम सोचना समझना, क्योंकि आपका अल्टीमेटली गोल जो होगा वो जॉब होगा। तो आपका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड रहेगा वो आपको पता रहेगा। तो आप उस हिसाब से सोचना कि हमारा जो लेवल रहेगा वो किस हद तक जा सकता है। क्योंकि मैं फेवर करता हूँ कि बीएससी के बाद लड़कों को अल्टीमेटली जब जॉब में ही परफॉर्म करना है, क्योंकि बच्चे तो ठीक है, कुछ गवर्नमेंट में जाएंगे, कुछ अलग वे में जाएंगे, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, बट अल्टीमेटली क्या है कि जो जनसंख्या है वो ज़्यादा ना हो के मतलब मार्जिनल है कि ठीक है बीएससी के बाद बहुत बच्चे क्या है कि अब एमबीए में एबीएम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, एफओ का देते हैं, सीट कितनी है 500 सीट है, बच्चे कितने हैं 3 से 4 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 5 लाख फॉर्म भरेंगे, तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो अपने आप को परफॉर्म करें, शुरू में थोड़ा मेहनत है बट अल्टीमेटली ठीक है। तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, ये नहीं है कि एकदम जाना ही है, बट प्राइवेट में भी जा सकते हैं। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपने जिस जहाँ इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया है वो बहुत अच्छा है, आपका एंट्रेंस एमएससी में या एमबीए एबीएम में बहुत अच्छा जगह क्लियर हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यही रहेगा सजेशन। भैया सेम सवाल आप पे, आपकी तरफ से क्या स्पेशल जो आप बच्चों को बताना चाहते हो उनके जॉब के लिए? मैं तो इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए, और आपके जो संबंध है वो किसी कंपनी के एचआर से या किसी कंपनी के एम्प्लॉय से वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो हायर स्टडी के लिए जाइए, वरना मत जाइए। क्योंकि आपका जैसे सीएम ने बताया कि आपका जो वो गोल होता है वो एक जॉब ही होता है, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छा पैकेज है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो गाइस यार क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं पर समय का कुछ अभाव है, तो मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी के लिए ना एक वीडियो और आएगा इनके साथ, और जितने भी सवाल हैं आपके मन में, जितने भी क्वेरीज हैं आपके, सारे आप कमेंट बॉक्स में भर दो।
फिर मैं इनके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो भी आपके सवाल होंगे, ये वाले तो मेरे सवाल थे और जो कुछ मेरे क्लासमेट्स पूछते थे वो वाले सवाल थे, लेकिन अगला जो सवाल होगा वो आपका होगा, आपके नाम के साथ होगा। तो आप ना कमेंट बॉक्स में अपना जितना भी क्वेश्चन है सबको फिलअप कर दो, और इन दोनों भैया के साथ फिर से वीडियो आएगा जिसमें हम जो जितना भी सारा क्वेश्चन है आपका वो सारा का सॉल्यूशन लेके आएंगे, और बीएससी के बाद क्या करना है, कैसे जॉब लेना है, सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो फटाक से आप जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट में डाल दो और उसका सॉल्यूशन लेके आपका भाई अनमोल आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, प्यार करते हैं आपसे।